एक महिला कई दिनों से अपने पति को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन मिलता नहीं था और अगर मिल भी जाता था तो उसकी बातचीत नहीं होती थी। आखिरकार एक दिन उसके पति का फोन लग जाता है और जैसे ही रिंग बजती है फोन उठ जाता है, लेकिन उसे आवाज बदली बदली लगती है और वह कहती है कि यह फोन तो मेरे पति का है, आप कौन बात कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं गुजरात से पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, मैं आखिरकार किससे बात कर रहा हूँ। तब वह महिला अपने बारे में बताती है, अपना नाम बताती है, मैं इस जगह रहती हूँ यह बताती है और फिर इस तरह से दोनों बातचीत करने लगते हैं और ये बातचीत का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता है। और जब महिला को यह सारी बातें पता लगती हैं तो वह दंग रह जाती है और वह किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है और अगले ही दिन ये खबर अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। और जैसे ही ये खबर अखबारों में आ जाती है तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक सेना का मेजर आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। लोगों को आश्चर्य हो जाता है कि कैसे एक सेना मेजर 24 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बना सकता है। आज की कहानी सुनने के बाद आप सभी आश्चर्य हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। उसने ना बल्कि अपना नाम बदला, ना अपना पता बदला, बल्कि उसने अपना धर्म भी बदला और उसके बाद वह एक एक करके काफ़ी औरतों को छलता चला गया। जब उसके बैंक की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसके बैंक में करोड़ों रुपए का लेन देन रहा और साथ ही उसने हवाई जहाज से लेकर बड़े बड़े होटलों पे खाना खाया और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना हुआ। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा कि किसी से बातचीत करने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ता है कि हम जिस इंसान से बात कर रहे हैं वह सही है या गलत है। नमस्ते, मैं प्रिया हुड्डा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन की है, तारीख 31 अगस्त सन 2024 की। एक व्यक्ति थोड़ा परेशान हाल था और वह परेशान हाल में पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस थाने में जाकर कहता है कि मैं वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहा था और इस दौरान मेरा बैग चोरी हो जाता है कृपया करके मेरे इस बैग को ढूंढवा दीजिए क्योंकि उसमें मेरे कुछ ज़रूरी कागजात हैं जो मुझे मिलेंगे नहीं। और बार बार थानेदार से रिक्वेस्ट करने के बाद वह थानेदार उसकी FIR दर्ज कर लेता है और वह एक टीम को गठित कर देता है और टीम गठित होने के बाद टीम से कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके इस व्यक्ति का बैग ढूंढ दिया जाए। पुलिस के लिए आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वह जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा था उस ट्रेन में CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं और इस दौरान पुलिस वालों को पता लगता है कि उसके पास में ही बैठे एक व्यक्ति ने चोरी की थी और फिर इस तरह और भी CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं ये पता करने के लिए कि उस व्यक्ति का उस ट्रेन में रजिस्ट्रेशन था या वह ऐसे ही सफ़र कर रहा था। और जिस दौरान यह पता लगता है कि 2-4 बोगियां छोड़कर ही उस व्यक्ति की भी सीट उसी ट्रेन में बुक थी और तब पता चलता है कि वह अहमदाबाद में किसी लड़की से अपनी शादी की बातचीत करने के लिए आया था। इस दौरान पुलिस को जांच में पता चलता है कि जिस आधार कार्ड से उसने टिकट बुक कराई थी उसी के दौरान पुलिस वालों को उसका नाम पता मिल जाता है और नंबर भी मिल जाता है। पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पर डाल देती है ताकि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। आखिरकार उस व्यक्ति की लोकेशन दिल्ली में पाई जाती है और पुलिस सक्रिय हो जाती है। गुजरात से एक टीम दिल्ली जाती है और जब वह दिल्ली जाती है तो देखते हैं कि वह व्यक्ति एक जगह बैठकर आराम से शराब पी रहा था और पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं और इंस्पेक्टर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हर्ष चौधरी तुम कैसे हो।
राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला हर्षित चौधरी इंस्पेक्टर का हाथ झड़क देता है और सभी इंस्पेक्टर और पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाते हैं और वह उन सभी से डरता नहीं है और खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर पूछा जाता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और वह कहता है कि मैं एक सेना का मेजर हूँ, आप किसी मेजर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, किसी सेना अधिकारी का ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते। इतनी बात सुनने के बाद सभी पुलिस वाले और इंस्पेक्टर 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वह सेना से जुड़ा हुआ ऑफिसर होता है और वह कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना थोड़ी और जांच पड़ताल कर ली जाए। पुलिस ने अपने सूत्रों से जांच पड़ताल करने की कोशिश की और उनसे पूछा जाता है कि सर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, और वह अपनी पोस्टिंग बता देता है, तैनाती बता देता है। और इस दौरान पुलिस थोड़ा और समय लेकर जांच पड़ताल करती है और उस जांच पड़ताल में पता चलता है कि हर्षित चौधरी नाम का तो कोई मेजर है ही नहीं। और पुलिस की सांस में सांस आती है और पुलिस इस बार हर्षित चौधरी को कस के पकड़कर अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में ले जाती है और जहां पर उससे पूछताछ की जाती है और इस दौरान हर्षित चौधरी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मेजर सेना होने का सबूत मिलता है और एक आई कार्ड भी मिलता है। लेकिन पुलिस यह सोच रही थी कि जब हर्षित चौधरी नाम का कोई मेजर है ही नहीं तो ये कार्ड इसके पास कहाँ से आया। पुलिस अभी पूछताछ कर ही रही थी कि पूछताछ के दौरान एक फोन आ जाता है और उस फोन पर एक महिला बात करती है और वह अपने बारे में बताती है कि मैं अलीगढ़ में एक वरना देवी थाना लगता है, वहाँ पर लोहिया नगर में रहती हूँ और मैं अपने पति से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी कई दिनों से उनसे बातचीत नहीं हुई है और मैं कई महीनों से घर भी नहीं आए हैं। इस दौरान पुलिस और जानकारी जुटाने की कोशिश करती है और उस महिला से उसका नाम, पता सब पूछती है और वह बताती है कि मैं झारखंड के एक चाईबासा जिला लगता है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ और मेरे मेजर साहब से मैट्रिमोनियल पर बातचीत हुई थी और इस दौरान हमारी सन 2023 में शादी हो गई थी, किंतु मेजर साहब काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करते थे, जिस दौरान वह घर पर कम ही आया जाया करते थे। इंस्पेक्टर इतनी बात सुनने के बाद हंसने लग जाता है और वह खुद भी हैरत में होता है कि इस व्यक्ति का नाम हर्षित चौधरी नहीं बल्कि शहबाज होता है। शहबाज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अब पुलिस उसे अलीगढ़ ले जाती है। अलीगढ़ में एक थाना होता है सिविलाइंस, वहीं पर जमीलपुर एक इलाका होता है और ये वहीं का रहने वाला होता है। इसके पिता का नाम मुश्ताक खान होता है जो कि सेना से रिटायर हो चुके थे और शहबाज की भी पोस्टिंग सेना में ही होती है और वह सन 2015 में उसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर से सिलीगुड़ी जाता है, किंतु अनुशासनहीनता के कारण इसे सेना से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। जून 2023 में इसके कुछ ऐसे किस्से कहानियां हैं जो कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इससे पहले इसकी शादी हो चुकी थी, यानी 2019 में, और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। अखबारों में जब इस तरह की खबर प्रकाशित होती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खास तौर पर इसकी दूसरी पत्नी भी हैरान हो जाती है जिसके साथ इसने मंदिर में शादी की थी और वह थाने में जाकर सीधा आरोप लगाती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसने मुझे अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था और मेरी इसके साथ शादी हो जाती है, किंतु शादी के कुछ समय बाद ही मेरे प्रति इसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और यह मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाता है, जिसे बलात्कार भी कह सकते हैं। इसने 24 से अधिक महिलाओं को अपना
शिकार बनाया था, जो कि एक ही धर्म की थी, उसमें कोई भी मुस्लिम महिला नहीं थी। मुस्लिम महिला से तो इसने सिर्फ शादी की थी। इस आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और देख रही थी कि अभी भी इसमें कितने पत्ते खुलने बाकी हैं, और इसने अपना बैंक अकाउंट पीएनबी बैंक में खुलवाया था, जिसमें मोटे तौर पर रकम का लेन देन था। फिलहाल यह अभी अहमदाबाद की जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की दूसरी कहानी। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ कल एक ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।